हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 10 की, जिसका नाम है कारतूस और इसका प्रकार है एकांकी। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते एक सुविचार। तो आज का सुविचार है, जब जब जो होना है तब तब सो होएगा। ये चीज़ ना कोई कल बदल सका था, ना कोई आज बदल सकेगा, इसलिए सिवाय भगवान के। इसलिए टेंशन लेना छोड़ दो। जब जब जो होना है तब तब सो होएगा। आपके कहने से कुछ भी नहीं होएगा। तो बी पॉजिटिव, प्रेजेंट में रहो। तो देखते कारतूस चैप्टर में क्या बताया गया है आपको। ये जो कारतूस एकांकी है वो लिखा है, उनके लेखक है हबीब तनवीर। उनका जन्म सन 1923 में हुआ था। उनका जन्म स्थान था छत्तीसगढ़ के रायपुर में। उनका निधन हुआ था सन 2009 में। यहाँ पे जो आपको कारतूस जो दे रखा है चैप्टर, उसमें 4 जने हैं, 4 पात्र की बात की गई है। एक है कर्नल, सेकेंड है लेफ्टिनेंट, तीसरा है सिपाही और चौथा है सवार। ये 4 जने के बीच की बात बताई गई है। और ये जो है वो 5 मिनट का है पूरा चैप्टर, मतलब 5 मिनट में जो हुआ है उसकी बात की गई है इस चैप्टर में। और ये जो आपको कारतूस एकांकी चैप्टर दे रखा है वो बात सन 1799 की है। तब की बात यहाँ पे लिखी हुई है कि तब क्या हुआ था। और समय रात्रि का है और स्थान भी बताया है आपको। गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लेप चल रहा है। तो देखते हैं कि पूरा कारतूस कहानी में क्या बोला गया है वो। कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जहांबाज बहादुर के कारनामों का वर्णन है। अंग्रेज़ों के प्रति उसके दिल में नफरत थी। अंग्रेज़ों को इस देश से निकालना उसका लक्ष्य था। वह निडर और दिलेर था। उसने अंग्रेज़ी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। वह बटालियन के खेमे में पहुंचकर कर्नल पर ऐसा रोष जमाता था कि खुद कर्नल भी स्तंभ बांधकर शत्रु की प्रशंसा करने लगता था। खेमा मतलब अस्थायी पड़ाव। कर्नल ने वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में खेमा लगाया था। जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है, ये जो है वो कर्नल बोल रहा है। खेमा डालने हफ्तों हो गए, इसलिए सिपाही वजीर अली से तंग आ गए थे। उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। उसको भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत थी। 5 महीने में उसने अवध को अंग्रेज़ी असर से मुक्त करवाया था। सआद अली हाफिज उडोला का भाई है, कर्नल का मित्र है, वजीर अली का और उसका दुश्मन है। सआद अली आराम करने वाला और सुख भोगी था। कर्नल ने अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए नकद देकर उसको अवध के तख्ते पर बिठाया था। नवाब हाफिज उदौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझता है। हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर है, ऐसा लेफ्टिनेंट को लगता था। वजीर अली ने अफ़गानिस्तान के बादशाह साहेब जबरा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है। कर्नल ने कहा, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी।
फिर वजीर अली ने और शमसुद्दौला ने भी दावत दी। शमसुद्दौला बंगाल के नवाब का रिश्ते भाई, जो खतरनाक आदमी था। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान एक लहर दौड़ गई है। अगर यह सफल हो गया तो बक्सर और प्लासी के कारनामे व्यर्थ हो जाएंगे और कंपनी को जो कुछ लॉर्ड कलवाई के हाथ मिला है वह सर लॉर्ड वेलिंगटन के हाथों खो बैठेगी। वजीर अली खतरनाक आदमी था। उसके साथ थोड़े आदमी थे। व्यक्तिगत रूप से वह बहादुर आदमी था। उसको बद से हटाने के बाद कर्नल ने वजीर अली को बनारस भेजा था। 3 लाख रुपया सालाना आमदनी तक की थी। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कुट कुट कर भली थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और स्नेहीन जन से आजमगढ़ की ओर भाग गया। आजमगढ़ के शासक ने उन लोगों की अपनी हिफाजत में घाघरा नदी तक पहुंचा दिया। तब से ये कारवां इन जंगल में भटक रहा है। वजीर अली की स्कीम यह थी कि किसी तरह नेपाल पहुंचकर अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान से निकाल दे। कर्नल की फौजी और सदाहत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा करते हैं। एक सिपाही ने कर्नल से कहा कि दूर से धूल उठती दिखाती है। कर्नल ने सिपाहियों से तैयार रहने को कहा। उस सिपाही पर नज़र रखने के लिए भी कहा। एक सवार ने यह आंककर कहा कि मुझे कर्नल से मिलना है। सिपाही के साथ सवार भीतर जाता है, पुकारता है, तन्हाई। उत्तर मिला, कोई पराया नहीं, मन की बात कहो। दीवार हमगोश दारद तन्हाई लेफ्टिनेंट और सिपाही के बाहर जाने के बाद सवार ने कहा, आपने इस हुक्म पर क्यों खेमा डाला है। उत्तर मिला, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार ने कहा, लेकिन इतना लाव लश्कर क्यों? क्वेश्चन मार्क। उत्तर मिला, मदद के लिए। सवार ने कहा, वजीर अली एक जाबाज सिपाही होने से उसकी गिरफ्तारी मुश्किल है। कर्नल ने सवार से पूछा, अब क्या चाहते हैं? सवार ने कहा, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए चंद कारतूस। कर्नल ने 10 कारतूस देकर उसका नाम पूछा। आपको पता ना हो कारतूस का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। पहले बताना रह गया, अब बता रही हूँ। कारतूस का मतलब होता है, कारतूस किसी बंदूक, पिस्तौल या अन्य हथियार में डाली जाने वाली ऐसी वस्तु को कहते हैं जिसमें किसी धातु, प्लास्टिक या कागज़ के गोल में गोली और उसके धमाके के साथ तेज गति पर चला देने वाला पदार्थ है। कारतूस का आकार विशेष रूप से हथियार की नली में डालने के लिए ठीक बनाया जाता है। तो आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ कि इसमें क्या बोला गया है। लास्ट लाइन मैंने बोली थी, कर्नल 10 कारतूस देकर उसका नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्वयं वजीर अली था। उसकी जान बचाकर वह सवार चला जाता है।
इसी तरह सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल किए। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। यह कथन खुद कर्नल कहते हैं। वजीर अली एक अज्ञात सवार बनकर कर्नल के पास आता है, उसके खेमे में जाता है। तन्हाई मांगकर उसके साथ वजीर अली के बारे में बात करते, उसको गिरफ्तार करने के लिए चंद कारतूस मांगता है। कर्नल उसको 10 कारतूस देकर नाम पूछने पर मालूम हुआ कि वह स्वयं वजीर अली था। यह जानकर कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। यहाँ पे ये इसकी लास्ट लाइन थी जो कर्नल ने बोली थी। तो देखते हैं अब इसका स्वाध्याय में आपको पहले बोला गया है कि विकल्पों आपको उसके आंसर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप विकल्प टेक्स्ट बुक में से देख लेना। तो पहला पूछा है, वजीर अली आदमी है या भूत? यह वाक्य कौन बोलता है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट। सेकंड है, सादत अली ने अपनी आधी जायदाद किसे दे दी? उत्तर आएगा कर्नल को। थर्ड है, वजीर अली वकील का कत्ल करके कहाँ भाग गया? उसके उत्तर में आएगा आजमगढ़। फिर नेक्स्ट पूछा है, सवार किससे मिलना चाहता था? इसके उत्तर में आएगा कर्नल से। नेक्स्ट है, कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? उत्तर है 10। नेक्स्ट बोला है कि एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मैंने यहाँ पे आंसर दे रखे हैं। क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक में से देख लेना, मैं दोनों यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अगर फर्स्ट है, कर्नल कालिंज ने खेमा जंगल में क्यों लगाया था? उत्तर है, कर्नल कालिंज ने वजीर अली को पकड़ने के लिए खेमा जंगल में लगाया था। नेक्स्ट पूछा है, सिपाही वजीर अली से क्यों तंग आ गए थे? उत्तर में आएगा, सिपाही वजीर अली से तंग आ गए थे क्योंकि उसको गिरफ्तार करने के लिए हफ्तों से जंगल में खेमा डाला था। नेक्स्ट है, कर्नल ने सिपाही को सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? उत्तर है, दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई देने से कर्नल ने सिपाही को सवार पर नजर रखने के लिए कहा। नेक्स्ट पूछा है, कंपनी का क्या हुक्म था? उत्तर में आएगा, कंपनी का हुक्म था वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। नेक्स्ट है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, ऐसा सवार ने क्यों कहा? उत्तर में आएगा, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, ऐसा सवार ने इसीलिए कहा कि वह एक जाबाज सिपाही था, बहादुर सिपाही था, इसीलिए। नेक्स्ट बोला है कि दो वाक्यों में उत्तर लिखे, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोल के बताती हूँ। आप अच्छे से सुनना, ना समझ आए तो 2-3 बार सुन लेना। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ लेना, या तो फिर हमारी ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आती थी? इसके उत्तर में आएगा, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती थी क्योंकि उसको भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत थी। 5 महीने में उसने अवध को अंग्रेज़ी असर से मुक्त करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सआदत अली कौन था? वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझता था? उत्तर आएगा, सआदत अली हाफिज उदाल का भाई और कर्नल का मित्र था। नवाब आसिफ उदाल के नवाब आसिफ उदौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली को पैदाइश को शहादत अली अपनी मौत समझता था। नेक्स्ट है,
सआद अली को कर्नल ने तख्त पर किस मकसद से बिठाया था? उत्तर में आएगा, सआद अली वजीर अली का दुश्मन था। कर्नल ने सआद अली को अपना मित्र होने के नाते अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए नकद देकर तख्त पर बिठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील के कत्ल के बाद वजीर अली ने अपनी सुरक्षा कैसे की? उत्तर में आएगा, वकील के कत्ल के बाद वजीर अली ने अपने स्नेहीजनों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया। आजमगढ़ के शासक ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा नदी तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? उत्तर में आएगा, कर्नल हक्का बक्का रह गया क्योंकि स्वयं वजीर अली अश्व सवार बनकर उसके खेमे में जाकर वजीर अली को मारने के लिए चंद कारतूस मांगता है। कर्नल उसको 10 कारतूस देखकर नाम पूछने पर ख्याल आता है कि वह सवार खुद वजीर अली था। यहाँ पे ये दो वाक्य में भी उत्तर लिखने का बोला है, वो ख़त्म होता है। क्वेश्चन अभी लास्ट पूछा है आपको, 5-6 वाक्य में उत्तर लीजिए। और ये 5-6 वाक्य तो नहीं होते, लेकिन 10-12 तो ज़रूर हो जाते, तो आपको भी 10-12 सेंटेंस में ज़रूर लिखना है। तो फर्स्ट है उसमें, हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर है ऐसा लेफ्टिनेंट को क्यों लगता है? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना, हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर है ऐसा लेफ्टिनेंट को लगता था। वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है। कर्नल ने कहा, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली और शमसुद्दौला ने भी दावत दी। शमसुद्दौला बंगाल का नवाब का रिश्ते भाई जो खतरनाक आदमी था। उसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ रही है। कंपनी को जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथ मिला है वह सर लॉर्ड वेलजन के हाथ खो बैठेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या क्यों की? उत्तर में लिखना, वजीर अली खतरनाक आदमी था, उसके साथ थोड़े आदमी थे। व्यक्तिगत रूप से वह बहादुर आदमी था। उसको पद से हटाने के बाद कर्नल ने वजीर अली को बनारस भेजा था। 3 लाख रुपया सालाना आमदनी तक की थी। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब कर रहा है। आगे ये क्वेश्चन कंटिन्यू है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, मतलब मार डाला उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? उत्तर में आएगा, एक सवार यहाँ आकर कहा कि मुझे कर्नल से मिलना है। सिपाही के साथ सवार भीतर जाता है। सवार ने कहा, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? उत्तर मिला, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार ने कहा, लेकिन इतना लावालस्कर क्यों? उत्तर मिला, मदद के लिए। सवार ने कहा, वजीर अली एक जाबाज सिपाही है, होने से उसकी गिरफ्तारी मुश्किल है। कर्नल ने सवार से पूछा, आप क्या चाहते हैं? सवार ने कहा, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए चंद कारतूस। कर्नल ने 10 कारतूस देकर उसका नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्वयं वजीर अली था। उसके जान बचाकर वह सवार चला जाता है। इस तरह सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल किए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखना, वजीर अली की
वजीर अली की स्कीम यह थी कि किसी तरह नेपाल पहुंचकर अफ़गानी हमले का इंतज़ार करें, अपनी ताकत बढ़ाए। सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करें और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दें। कर्नल की फौज और सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा करते हैं। और यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है स्वाध्याय के साथ। और ये वीडियो भी आज का यही समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।